Hello students, and once again welcome back to your online class. Today we have to begin with a new topic of your English grammar, and the topic is pronouns. Let's move towards its definition first. Pronoun is a part of speech which functions as a replacement for a noun, noun phrase or noun clause. तो प्रोनाउन क्या होता है? जो हमने अभी तक पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े हैं उसका एक ऐसा पार्ट, द मेन पार्ट, जो कौन सा फंक्शन करता है स्पेशली टू रिप्लेस अ नाउन. नाउ व्हाट इज नाउन? यू नो नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग एट्सेट्रा. सो बेसिकली जो भी प्रॉपर नाउन होते हैं हमारे, जिसमें बार बार हम एक पर्सन को रिपीट करते हैं बाय हिज और हर नेम, उस नाउन को रिप्लेस करने की एक्टिविटी कौन करता है? द प्रोनाउन. दे कैन ऑल्सो रिप्लेस द नाउन फ्रेज. जो भी हम नाउन के साथ एक फ्रेशियल फॉर्म रखते हैं, स्मॉलेस्ट फॉर्म फ्रेज या क्लॉज का, उस नाउन फ्रेज को भी प्रोनाउन रिप्लेस करते हैं. एग्जाम्पल ऑफ देम आर आई, इट, ही, शी, माइन, हिज, हर्स, वी एंड दे. लाइक अगर मैंने बोला राम इज गोइंग टू मार्केट, देन अगर मैं कंटिन्यूसली सेकेंड सेंटेंस बोलूँगी राम वॉन्ट्स टू परचेज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट, तो उसकी जगह मैं रिप्लेस क्या कर सकती हूँ? ही वॉन्ट्स टू परचेज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट्स. तो यहाँ पर राम किससे रिप्लेस हुआ? ही से. सो ही क्या है? आपका प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, जो कि एक पर्सन को रिप्लेस कर रहा है द प्रॉपर नाउन राम. सो नाउ लेट्स मूव टू अनदर टॉपिक, that is types of pronoun. Now what are basic types of pronoun? There are 10 types of basic pronouns. Personal pronoun, emphatic pronoun, reflexive pronoun, demonstrative pronoun, distributive pronoun, relative pronoun, exclamatory pronoun, possessive pronoun, interrogative pronoun, and at the last indefinite pronoun. So now let's begin with the first topic, that is personal pronoun. As the name resembles, personal pronoun means what? Describing about a person. So see the definition. It defines as a pronoun that refers to a particular person or a group or a thing. एक ऐसी चीज़ जो कि या तो पर्सन को रिजेंबल करती है या एक पर्टिकुलर थिंग को जो कि खुद से पर्सनल, हमारी खुद की पर्सनल थिंग या मटेरियल हो, या फिर एक ऐसा ग्रुप जिसका पार्ट हम लोग खुद हों. हेयर आर सम पर्सनल प्रोनाउंस. आई मीन्स मैं. तो जो भी यहाँ पर सारा सामान है वो किसका है? मेरा. लाइक दैट ईच एंड एवरी मटेरियल केप्ट इन दिस रूम इज माइन. तो इसीलिए आई से क्या रिलेट हुआ? माइन. ये सब मेरा है. लाइक वी वॉन्ट टू प्ले फुटबॉल इन अ टीम. तो हमें क्या खेलना है? फुटबॉल. तो हम सब कौन हैं? पर्सन्स इन ग्रुप. सो लाइक दैट पर्सनल प्रोनाउन डील्स विथ ईदर अ पर्सन और अ ग्रुप और द थिंग्स विच बिलोंग टू अ पर्सन और द ग्रुप ऑफ पीपल. Now coming to next, that is types of personal pronoun. Already there are 10 types of pronouns class, and according to that, in personal pronoun there are 2 types. What are those 2 types? Subject pronoun or object pronoun. They are also pronounced as subjective pronouns and objective pronouns. So there is not a much big difference in them, but subject can be pronounced as subjective and object can be pronounced as object. Now coming to subject personal pronoun. So what is subject? You know about subject and predicate. Then subject always resembles a noun. तो जहाँ पर भी noun आएगा, noun क्या resemble करेगा? Subject. और जो उस noun को relate करने वाली एक्सेसिव क्वालिटीज़ होंगी, जो उस नाउन के बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन देगा, इंक्लूडिंग द वर्ब इन इट, वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट. सो लेट्स टॉक अबाउट सब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन. इट डिफाइंस एज अ प्रोनाउन दैट एक्ट एज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस.
एक ऐसा प्रोनाउन जो किसी सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट है, जिसके बिना सेंटेंस अधूरा है, जो सेंटेंस को कंप्लीट करने का फर्स्ट बेसिक स्टेप है, दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ पर्सनल प्रोनाउन. अगेन पर्सनल प्रोनाउन मीन्स टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर मटेरियल और अ ग्रुप ऑफ पर्सन या फिर अ सिंगल पर्सन. तो वो यहाँ पर क्या एक्ट कर रहा है, एक मेन सब्जेक्ट की तरह. सी द एग्जाम्पल्स. आई वुड लाइक टू गो टू द पार्टी. सो हु इज आई, द सब्जेक्ट. Resembling the person means subject of the personal pronoun. He left office early today. She went shopping with her friends. So everywhere the bold and underlined concepts describe about the subject. And name is not given means they are not noun. Instead of name they are replaced with pronouns, that is the personal pronoun. Now let's come to object personal pronoun or objective pronoun. It is defined as a pronoun that acts as an object of a verb, compound verb, preposition, or infinite phrase. Look to the definition carefully. Object personal pronoun क्या क्या describe करते हैं? The object of a verb. Like, she praised me for a job done well. See the example there. She is subject pronoun और subject personal pronoun here. Then praised क्या है, a verb, तारीफ करना, activity. और उसने praise किसको करा, मुझे. तो यहाँ पर main object क्या है, me. यहाँ पर she main object ना होकर यहाँ पर main object क्या है आपका, me. और मुझे praise क्यों करा, क्योंकि मैंने एक जॉब जो करा था, जो मुझे एक जॉब या ड्यूटी दी गई थी, उसे बहुत ज़्यादा अच्छे से निभाया. So that is the further object of the same sentence. So she praised me for a job done well. It describes about the object और उस object की तारीफ किसने करी है, the person. And praised क्या है यहाँ पर, verb. Now coming to the next example. He looked at it lovingly. अगर आप किसी भी एक इमेज को, सीनरी को या नेचर के किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट आपके लिए क्या है, मटेरियल या थिंग. तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं, इट. अब कोई पर्सन, ही या शी, जो भी उसको देख रहा है, दैट विल बी द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. किसी चीज़ को देखना मीन्स डूइंग एन एक्टिविटी. तो लुक यहाँ पर क्या हुआ, द वर्ब. तो ही लुक्ड एट इट लविंगली. इट मीन्स द ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट की ही बात कर रहे हैं. सो ही लुक्ड एट इट लविंगली, दैट इज़ द ऑब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन. जब कभी भी एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन की या ऑब्जेक्ट की, मीन्स की मटेरियल या थिंग की तारीफ़ करता है या उसको पॉइंट आउट कर कर किसी वर्ब का यूज़ करता है, तो उस टाइम पर हम जो भी एक कंडीशनल पर्सन लगाते हैं पर्सनल प्रोनाउन का, वो हमारा क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन. देन कमिंग टू फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन. यहाँ पर हमने जिसकी भी बात करी उसमें हमने क्या देखा पर्सनल प्रोनाउन में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन मेनली द पर्सन हु टॉक्स, जो बात कर रहा है. सेकंड पर्सन जिससे बात कर रहा है. एंड द थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात कर रहा है. सो द फर्स्ट पर्सन इज़ द पर्सन हु टॉक्स. सेकंड पर्सन इज़ द पर्सन टू whom he or she talks. And the third person about whom they are talking. So like that, the difference in the personal pronoun is created. See the first person. It is defined as a pronoun that refers to the speaker. जो पर्सन बोलेगा, किसी से भी बात करेगा सेकेंड या थर्ड पर्सन से, तो यहाँ पर वो क्या होंगे हमारे लिए, द स्पीकर. और राइट्स टू अ ग्रुप दैट इंक्लूड्स द स्पीकर और राइटर. तो ऐसा पर्सन जैसे ऑथर होते हैं, पोएट होते हैं, राइटर होते हैं, जिनके बारे में हम बार बार उनका नाम डिस्क्राइब ना कर कर ये डिनोमिनेशन देते हैं सारे के सारे कि ये ऑथर है या पोएट है. तो ये यहाँ पर उनके लिए क्या यूज़ हुआ है, द पर्सनल प्रोनाउन. और वो पर्टिकुलरली कौन है, द फर्स्ट पर्सन, द स्पीकर, द राइटर. एग्जाम्पल आई.
आई मीन्स मैं, तो मैं खुद ही स्पीकर हुई, मैं खुद ही बोल रही हूँ. मी, माई, वी, अस एंड आर. लाइक अभी रिसेंटली क्या हुआ है, आर स्कूल गॉट एफिलिएशन, फाइन, फॉर 11th and 12th. तो आर मीन्स क्या, हम सबका, हमारा, जिसमें हम पढ़ रहे हैं वो स्कूल. सो लाइक दैट फर्स्ट पर्सन क्या हुआ, हम सबका या हमारा, फॉर प्लूरल केसेस. एंड आई, ऑल ऑफ यू नो कि आई मीन्स मैं खुद, माइन मेरा. जस्ट लाइक दैट मी इज ऑल्सो यूज्ड. कमिंग टू सेकेंड पर्सन, it is defined as a pronoun that refers to the person with whom one speaks. स्पीकर जिस भी दूसरे पर्सन से बात करेगा, आपको वही सेंस पता चल जाएगा कि वो सेकंड पर्सन से बात कर रहा है. तो वहाँ पर वो सेकंड पर्सन आपको क्या रिजेंबल करवाएगा, द सेकंड पर्सन ऑफ द प्रोनाउन. एग्जाम्पल, यू एंड योर्स. लाइक आई एम बोरोइंग योर पेन, मैं तुम्हारी पेन बोरो कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ. सो आई इज़ द फर्स्ट पर्सन जो कि स्पीक कर रहा है सेकेंड पर्सन से कि मुझे कुछ टाइम के लिए तुम्हारी पेन चाहिए, इसलिए मैं बोरो कर रहा हूँ या बोरो कर रही हूँ. देन कमिंग टू थर्ड पर्सन, इट इज़ डिफाइंड एज अ प्रोनाउन दैट रिफर्स टू पीपल और थिंग्स अदर दैन द स्पीकर एंड द पर्सन्स एड्रेस्ड. थर्ड पर्सन एक ऐसा पर्सन या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन या कोई ऐसा मटेरियल या थिंग जिसके बारे में स्पीकर बात कर रहा है या फिर जिसको एड्रेस करके, मीन जिसको डिनोट करके उसके बारे में किसी और सेकंड पर्सन को बता रहा है. एग्जाम्पल्स आर गिवन एयर, ही, हिम, हिज, हर्स, शी, दे, देम, देयर्स, इट, इट्स, दे एंड देम. Now let me give you one example, maybe of him. I want to share a secret with you about him. तो यहाँ पर I क्या हुआ, मैं फर्स्ट पर्सन, want to share a secret with you, तुम्हारे साथ एक सीक्रेट शेयर करना है. तो you यहाँ पर क्या हुआ, द सेकेंड पर्सन, अबाउट हिम किसके बारे में, द थर्ड पर्सन. सो हिम यहाँ पर क्या हुआ, इट डिनोट्स द थर्ड पर्सन जिसको आप एड्रेस कर रहे हो या जिसके लिए बात कर रहे हो, जिसके लिए आपको सीक्रेट शेयर करना है. सो लाइक दैट यू विल डिनोट द फर्स्ट पर्सन, द सेकेंड पर्सन एंड द थर्ड पर्सन. Now coming to second type of pronoun, which is emphatic pronoun. See, emphatic and reflexive pronoun almost they look exactly the same. That's why I have taken them in one single notation. See this. Emphatic pronoun. It is defined as pronoun that emphasizes. Emphasize मतलब किसी पर focus करना. A preceding noun or another pronoun. वो क्या करता है, just after एक noun या तो वो आ जाएगा या फिर दूसरे प्रोनाउन के बाद. तो जब भी आपके सब्जेक्ट के बाद कोई ऐसा केस आता है जिसमें सेल्फ या सेल्व्स लगा हो, SELF या फिर SELVES प्लूरल कंडीशन के लिए, सिंगुलर एंड प्लूरल कंडीशन में जो सेल्फ और सेल्व्स लगता है आपका जस्ट आफ्टर द नाउन या फिर जस्ट आफ्टर द प्रोनाउन, उन्हीं के बारे में क्वालिफाई करने के लिए, तो ऐसे प्रोनाउंस क्या होते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउन. वो फोकस किस पे करते हैं, वो क्वालिफाई किसको करते हैं, जो सेंटेंस में सब्जेक्ट यूज़ होता है. लाइक सी द एग्जाम्पल, शी हर सेल्फ कुक द फूड, उसने खुद से खाना बनाया. तो शी क्या है यहाँ पर, द पर्सनल प्रोनाउन, एंड उसने खुद से ही खाना बनाया. पर्सनल प्रोनाउन के बाद जो हर सेल्फ यूज़ हुआ है मीन्स वो किसको फोकस कर रहा है, द पर्सन, शी को फोकस कर रहा है. इसलिए ये एम्फेटिक प्रोनाउन है. जब आप किसी पर्सन को, किसी नाउन को या किसी प्रोनाउन को उसके अकॉर्डिंग क्वालिफाई करते हो तो वो आपका एम्फेटिक प्रोनाउन हो जाता है. तो ये हर बार नाउन या प्रोनाउन के जस्ट बाद में आता है. देन द वर्ब इज़ यूज्ड. लाइक कुक्ड क्या है, कुक्ड इज वर्ब, द एक्टिविटी ऑफ कुकिंग फूड. तो शी हरसेल्फ कुक द फूड. सेकेंड एग्जाम्पल, दे देमसेल्व्स कंप्लीटेड द वर्क, उन्होंने खुद से अपने काम को पूरा किया. तो दे यहाँ पर क्या है, अगेन पर्सनल प्रोनाउन,
दे यहाँ पर प्लूरल सेंस के लिए लगता है, सिंगल पर्सन के लिए नहीं। तो यहाँ पर जो हम एम्फेटिक प्रोनाउन लगाएंगे वो हमारा कैसा होगा, प्लूरल, इसलिए वहाँ पर देमसेल्व्स लगा हुआ है। कंप्लीटेड वर्ब है और द वर्क इज ऑब्जेक्ट। सो सेंटेंस क्या हुआ, दे देमसेल्व्स कंप्लीटेड द वर्क। नाउ कमिंग टू रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इट इज़ डिफाइंड एज प्रोनाउन दैट इज़ यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आप ध्यान देना, हर बार एम्फेटिक प्रोनाउन जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट लगता है, उसके बाद ही वर्ब और ऑब्जेक्ट का यूज़ होता है। बट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है, सेंटेंस आपका सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट कैसा होगा, एक ऐसा प्रोनाउन जो कि रिफ्लेक्सिव बनाया गया है, मतलब सेल्फ या सेल्स लगाया गया है एट द लास्ट in the form of object. So it is defined as a pronoun that is used as an object to refer to a previously named noun or pronoun in a sentence. ये भी हेल्प किसकी करता है, नाउन या प्रोनाउन की, उसी के बारे में एक कंडीशन रिफ़र करता है कि नाउन या प्रोनाउन क्या काम कर रहा है या किस तरीके से काम कर रहा है, बट ये जस्ट आफ्टर द नाउन ना लगकर ये एज ऑब्जेक्ट लगता है एट द लास्ट आफ्टर द नाउन वर्ब। See the example, I can serve myself। यहाँ पर I क्या है, pronoun, can, your model, verb, helping verb, serve myself, मैं खुद को सर्व कर सकता हूँ, like that। They can help themselves, वो अपनी मदद खुद से कर सकते हैं। So again they क्या है यहाँ पर, plural persons या people, can, helping verb या auxiliary verb, or model, help themselves। So with this emphatic and reflexive, 2 more pronouns are finished. Up till now we have covered up 3 pronouns, the personal pronoun, then emphatic pronoun, and next is reflexive pronoun. Coming to next, see this, towards the 4th pronoun, which is demonstrative pronoun। डेमॉन्स्ट्रेटिव आपके लिए सिंपल होगा क्योंकि इसमें 4 मटेरियल्स आते हैं, दिस, दैट, दीज, दोस, जो आपने अभी तक काफ़ी बार पढ़ा होगा। दिस एंड दैट कम्स फॉर सिंगुलर मटेरियल्स, दिस मतलब जो आपके पास का ऑब्जेक्ट या पर्सन होता है, दैट मतलब जो आपके दूर का ऑब्जेक्ट या पर्सन होता है सिंगुलर केस में। अगेन दिस का अगर हम प्लूरल करेंगे तो वो क्या होगा, दीज, एंड दैट का अगर हम प्लूरल करेंगे तो दोस। सो दिस, दैट, दीज, दोस, ये ऐसे 4 वर्ड्स हैं जिससे आप इजीली रिजेंबल कर सकते हो कि वो आपके डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं। जब भी दिस, दैट, दीज, दोस किसी भी पर्सन को लेकर आ रहा है जिसमें आप नाउन को रिप्लेस कर रहे हो, तो वो डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को रिजेंबल करता है, उसके बारे में बताता है। सी द डेफिनेशन, इट इज़ डिफाइंड एज अ प्रोनाउन दैट पॉइंट्स टू अ पर्टिकुलर नाउन। किसी एक पर्टिकुलर नाउन को स्पेशली पॉइंट आउट करना, ऐसे प्रोनाउन को हम क्या बोलते हैं जो पॉइंट आउट करता है एक नाउन को, द डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और टू द नाउन इट रिप्लेसेस, या फिर वो ऐसे नाउन को पॉइंट आउट करता है जिसको वो रिप्लेस करता है, मीन्स वन एंड द सेम थिंग। एग्जाम्पल, शी गिफ्टेड मी दैट पेन। यहाँ पर नाउन क्या है आपका, पेन, मटेरियल नाउन। तो शी आपका क्या है यहाँ पर, द पर्सन या फिर पर्सनल प्रोनाउन, उसने मुझे क्या गिफ्ट किया, एक पर्टिकुलर पेन जो मुझे चाहिए थी। तो इस तरीके की पेन जो मुझे एग्जैक्टली चाहिए थी, जो कि नाउन है मेरा, पेन इज़ द नाउन, वो पेन मुझे उसने गिफ्ट करी। सो शी गिफ्टेड मी दैट पेन। तो हमने यहाँ पर पॉइंट आउट किसको करा, पेन को। पेन क्या है हमारा, नाउन। तो वो सिंगुलर पेन है अगर हमारी, कि मुझे वही पेन जो चाहिए थी, मीन्स काफ़ी दूर का केस, तो इसके लिए हमने क्या यूज़ करा यहाँ पे, दैट। दीज आर माई पेट्स। अगर आप किसी भी पेट को इंट्रोड्यूस करवाओगे, कोई भी घर में मेंबर हुआ या कोई भी रिलेटिव आए, तो आप क्या बोलोगे, ये सारे के सारे मेरे पेट्स हैं। सो मीन्स क्लोज़र केस, पास में आने वाला केस, जिसमें आप पेट्स को रिसेंबल कर रहे हो कि ये सारे आपके, आप उनको पॉइंट आउट कर रहे हो। सो पेट्स क्या है आपके, नाउन, एंड वो सब भी प्लूरल, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, दीज आर माई पेट्स। नाउ कमिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन।
एज द नेम रिजेंबल, डिस्ट्रीब्यूटिव मीन्स क्या, किसी चीज़ को डिवाइड करना, डिस्ट्रीब्यूट करना या बांटना। सो इसमें कहीं ना कहीं आप क्या देखते हैं, काउंटिंग। या तो वो काउंटिंग बिल्कुल एक्यूरेट होगी जिससे आप पहचान लो कि आप एक की बात कर रहे हो या बहुतों की, या फिर वो इनएक्यूरेट होगी, बिल्कुल भी प्रॉपर नहीं होगी। सो कमिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, it is defined as a pronoun that refers to the members of a group individually rather than collectively. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या करता है, ऐसे प्रोनाउन को रिजेंबल करता है जो कि मेंबर्स ऑफ द ग्रुप के बारे में बताते हैं, या तो वो इंडिविजुअल होंगे, सिंगल होंगे, या फिर कलेक्टिवली एक पूरा ग्रुप बना रहे होंगे ऑफ प्रोनाउंस, ओनली द प्रोनाउंस। एग्जाम्पल, नीदर ऑफ योर आंसर देयर शुड बी योर आंसर इज़ करेक्ट, आपका कोई भी आंसर सही नहीं है। सो नीदर मीन्स क्या हुआ, हर एक आंसर गलत है। तो यहाँ पर सारे आंसर गलत है मीन्स कोई भी सही नहीं है। तो यहाँ पे काउंटिंग क्या हुई, ऑफ ईच एंड एवरी सिंगल यूनिट। यू मे ब्रिंग एनी ऑफ योर फ्रेंड्स टू द पार्टी। अब यहाँ पर आप किसी भी फ्रेंड को ला सकते हो, फ्रेंड सिंगुलर में भी आ सकता है, प्लूरल में भी। तो वो क्या हुआ, आप किसी भी फ्रेंड को पार्टी में ला सकते हैं। सो दैट विल बी द केस ऑफ एनी, कोई भी, जिसमें आपका पर्टिकुलर ना ही तो काउंटिंग दी हुई है, ना ही किसी फ्रेंड का नाम दिया हुआ है। तो यहाँ पे कलेक्शन है, फ्रॉम द कलेक्टिव फ्रेंड्स यू कैन ब्रिंग एनी, एनी विल बी सिंगुलर और प्लूरल। सो नीदर में केस ऑफ वन आया है, वहीं एनी में केस ऑफ प्लूरल आया है। फाइन, देन कमिंग टू नेक्स्ट, the sixth pronoun, which is indefinite pronoun. It is defined as a pronoun that refers to an unspecified person or thing. जब आप किसी भी पर्सन की या किसी भी थिंग की काउंटिंग नहीं कर पाते हैं, हर बार उसकी काउंटिंग इनडेफिनेट रहती है, आपको पता नहीं होता है कि आप किस तरीके से उसको काउंट करेंगे या मेजर करेंगे। तो ऐसे प्रोनाउंस के लिए आप क्या करते हैं, इनडेफिनेट प्रोनाउन को रिजेंबल करते हैं या उसका यूज़ करते हैं। दे आर कंसिडर्ड एज इनडेफिनेट प्रोनाउंस। लाइक सी दिस एग्जाम्पल, ऑल वर ट्रीटेड वेल। लाइक अगर हम डॉक्टर की बात करें तो जितने भी पेशेंट्स आए थे वहाँ पे सारे ट्रीट हो गए। तो डॉक्टर एक दिन में काउंटिंग के अकॉर्डिंग तो पेशेंट नहीं लेते हैं कि आज मुझे सिर्फ 2 देखने हैं, 3 देखने हैं, या आई हैव टू वॉच 20 पेशेंट्स, उसके बाद मैं एक भी नहीं देखूँगा। दैट इज़ अप टू द क्वांटिटी ऑफ पेशेंट्स की कितने आ रहे हैं डॉक्टर को विजिट करने एट अ पर्टिकुलर टाइम। सो ऑल वर ट्रीटेड वेल मीन्स जो भी वहाँ पर आए थे वो बहुत अच्छे से उनको ट्रीटमेंट मिल गया। या फिर पार्टी में जो भी गेस्ट आए थे दे वर ट्रीटेड वेल। सो यू विल नॉट काउंट द गेस्ट कि आपने जिसको भी पार्टी में इन्वाइट करा क्या हर एक आया। सो दैट्स वाई ऑल वर ट्रीटेड वेल। द इनडेफिनेट काउंटिंग ऑफ प्रोनाउंस, समवन शुड टेक हिम होम। यहाँ पर आपको ये भी नहीं पता कि समवन कौन है और नहीं आपको ये पता है कि हिम कौन है। बस ये बोला गया है कि कोई एक पर्सन, समवन दैट शुड बी अ गर्ल और अ बॉय, वो उसको घर ले जाए किसी दूसरे पर्सन को। तो यहाँ पर नहीं आपका नाउन जो है उसमें कोई डेफिनेट सेंस है, नाउन का ना कोई नाम है ना नंबर है, और ना ही आपको ये पता है कि नाउन मेल है या फीमेल है। एंड वो जिसको रिजेंबल कर रहा है मीन्स द पर्सन हिम, तो उस पर्सन का भी नहीं पता कि वो पर्सन किस अकॉर्डिंग नाउन के साथ रिलेटेड है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, जब कोई भी नॉलेज ना हो, दैट इज़ ऑल्सो द इंडेफिनिट केस। सो समवन शुड टेक हिम होम मीन्स someone and him both are in indefinite conditions. Somebody is hiding behind the door. Again somebody, कोई भी एक अनजान इंसान, आप अनजान को ही somebody या someone बोलते हैं जिसके बारे में आपको नहीं पता होता। तो जब वो इंसान है ही अनजान तो उसके लिए आप डेफिनेट या श्योर कैसे हो सकते हैं। सो अगेन द केस इज इनडेफिनेट, कि कोई गेट के पीछे छिपा हुआ है या डोर के पीछे। सो कोई मीन्स somebody. Everyone should sing the national anthem. Now everyone means what? All the students या फिर all the factory या फिर company men जहाँ पर भी national anthem होगी, या players या athletes या फिर teachers, anyone, किसी का भी group या pair। तो यहाँ पर ये resemble नहीं हुआ कि everyone में कौन आ रहा है और ये instruction कौन किसको दे रहा है।
सो ऐसे केसेस हर बार इनडेफिनेट प्रोनाउन की कैटेगरी में आते हैं। व्हेन समथिंग इज हिडन या फिर वो डाउटफुल होती है, सो ऑल द डाउटफुल केसेस आर इन indefinite pronoun. Then we will come to seventh pronoun, that is your relative pronoun. Now what is relative? Which shows relation. इतना तो वर्ड से ही क्लियर है, रिलेटिव मीन्स विच शोज रिलेशन। आपके यहाँ भी अगर कोई रिलेटिव आते हैं तो आप उनको रिलेटिव कैसे बोलते हैं? क्योंकि वो आपको रिलेट करते हैं किसी न किसी रिलेशन के थ्रू। सो दैट इज रिलेटिव प्रोनाउन। नाउ सी द डेफिनेशन. It is defined as a pronoun that introduces a relative clause and has reference to a preceding noun. ये डिफाइन किसको करता है? एक ऐसे प्रोनाउन को जो अपना रिलेशन किसके साथ बताता है, जो कि नाउन आप पहले यूज़ कर चुके हो उसके साथ अपना रिलेशन बताता है। उस रिलेशन को क्लियर करता है कि हम नाउन के बारे में क्या बात कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं, उस नाउन से हमारा रिलेशन क्या है, मीन्स द रिलेशन ऑफ द प्रोनाउन विद द नाउन। Example, I like Seema who also likes me. यहाँ पर अब ये डेफिनेट केस हर बार बताता है बिकॉज आप एक रिलेशन लिंक कर रहे हो। मैं सीमा को क्यों पसंद करता हूँ या करती हूँ? जस्ट बिकॉज वो मुझे लाइक करती है। तो यहाँ पे आप बिकॉज या रीज़न नहीं लगा सकते, बिकॉज यहाँ पे आप कोई भी कंडीशन या फिर आप यहाँ पर कंजक्शंस का यूज़ नहीं कर रहे हैं, यू आर यूजिंग प्रोनाउन। तो मैं उसी सीमा को लाइक करता हूँ जो मुझे लाइक करती है। सो व्हाट इज़ हु हेयर? हु यहाँ पर उस पर्सन के लिए हो रहा है जहाँ पर हम रिलेशन क्रिएट कर रहे हैं। सो हु इज़ फॉर सीमा, और सीमा क्या है? नाउन। दिस इज़ द प्लेस दैट तुकाराम वुड लाइक टू विज़िट। ये वही प्लेस है जिसको तुकाराम विज़िट करना पसंद करेगा या वो चाहता है कि वो इसको विज़िट करे। तो इस प्लेस से तुकाराम का रिलेशन क्या है? क्योंकि वो इस प्लेस पर बहुत बार आना चाहता था तो इसी प्लेस को वो सबसे पहले विज़िट करेगा। नाउ आपको कन्फ्यूजन ये भी होगा कि यहाँ पर प्लेस का नाम तो दिया नहीं है, तो हो सकता है कि ये इनडेफिनेट नाउन हो। बट ये इनडेफिनेट क्यों नहीं हो सकता? जस्ट बिकॉज यहाँ पे नाउन का नाम दिया है विच इज़ तुकाराम। तो वो नाउन तुकाराम के नज़रिए से अगर आप देखोगे द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ तुकाराम, तो वो यही प्लेस है जहाँ पर तुकाराम आना चाहता था, जो कि कोई फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से डील कर रहा है और यहाँ पे तुकाराम एज अ थर्ड पर्सन उस रोल को प्ले कर रहा है। नाउ कमिंग टू द एट्थ नाउन विच इज़ इंटेरोगेटिव। बाय द नेम यू नो, इंटेरोगेटिव मीन्स आस्किंग क्वेश्चन। सो क्वेश्चन विल बी WH क्वेश्चन और हाउ क्वेश्चन, हाउ बेस्ड क्वेश्चन, या फिर एनी ऑफ द ऑल्टरनेटिव जो आप हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चंस को क्रिएट करते हो। जब वो क्वेश्चन किसी एक प्रोनाउन के लिए पूछे जाएं तो फिर वो क्या बन जाते हैं? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। आस्किंग क्वेरीज या क्वेश्चन इन रिलेशन विद द प्रोनाउन। सो इट इज़ डिफाइंड एज अ प्रोनाउन दैट इंट्रोड्यूसेस अ क्वेश्चन। एक ऐसा प्रोनाउन जो खुद से क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करता है। वर्ड्स लाइक हु, whom, whose, which, what are used to ask questions. Example, who are you? Who are you? तुम कौन हो? यहाँ पे डायरेक्टली आपको प्रोनाउन दिख रहा है इन द फॉर्म ऑफ यू। वेयर इज नैनीताल? यहाँ प्रोनाउन कहाँ है? यहाँ हिडन है। आप किससे पूछ रहे हो? फ्रॉम एनी ऑफ द सेकेंड पर्सन। आई एम आस्किंग यू वेयर इज नैनीताल। तो मैं तुमसे ये पूछता हूँ या पूछती हूँ कि नैनीताल कहाँ है। तो जब आप पूछोगे तो आपको उसका आंसर मिलेगा। सो लाइक दिस, यहाँ पे हिडन प्रोनाउन है तो वो आपको देखना पड़ेगा इज़ दिस अ पार्ट ऑफ प्रोनाउन और नॉट। डेफिनेटली इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है वो, बिकॉज आप पूछोगे तो यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन का ही यूज़ करोगे। कमिंग टू एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस। व्हाट इज एक्सक्लेमेटरी? You know the sign of exclamatory या फिर exclamation. So see the definition first. It is defined as a pronoun used to express surprise or disbelief or to exclaim on an issue. एक ऐसा प्रोनाउन जो कि किसी भी फॉर्मेट पर एक सरप्राइज पोजीशन दे। मीन्स आपको कोई चीज़ पता नहीं है और आपको एकदम से पता लगे तो आप क्या हो जाएंगे? सरप्राइज्ड हो जाएंगे।
या फिर किसी चीज़ पर आपको विश्वास ना हो और आप दोबारा पूछो इन दैट एक्शन। तो जब आपका फेशियल एक्सप्रेशन होता है, जब आप किसी सेकंड पर्सन से पूछते हैं कोई भी चीज़ जिसमें आप खुद से एक प्रोनाउन को ऐड करते हैं, तो ऐसे एक्सप्रेशंस जो कि फेशियल एक्सप्रेशंस हों, जिसमें आप सरप्राइज़, डिसबिलीफ या फिर अचानक से हैरान होने वाले क्वेश्चंस पूछते हैं, तो वो हैरानी वाला जो आपका कंसेप्ट होता है उसको आप क्या बोलते हैं? द एक्सक्लेमेशन पार्ट। सो exclamatory pronoun defines about the surprise or disbelief on any of the issue. Like, what is the most commonly used exclamatory pronoun? सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज होने वाला एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन क्या है? वॉट। मीन्स कुछ ही ऐसे एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन होते हैं जो कि इंटेरोगेशन में एज क्वेश्चन यूज होते हैं और यहाँ पर एज एक्सक्लेमेशन। सो वॉट इज़ द बेसिक एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन? See the examples. What? Will I have to wait for another hour? यहाँ पर क्या है? एक ऐसा एक्सक्लेमेशन जो कि कन्फ्यूजन भरा है। क्या मुझे अभी और ज़्यादा रुकना पड़ेगा, वो भी 1 घंटे के लिए? तो ये आप डेफिनेटली किसी पर्सन को रिजेंबल कर कर पूछेंगे उससे। यहाँ पे एक क्वेश्चन भी है साथ में, What a lovely home. आप किसी भी पर्सन के पास जाएंगे तो खुद से मन में तो बात करेंगे नहीं, तो जब आप किसी पर्सन से बात करते हैं तब आप क्या बोलते हैं? वॉट अ लवली होम। अगर आपको वो चीज़ अच्छी लगी होगी तो डेफिनेटली सरप्राइजिंगली लवली, और कोई बुरी भी लगी हो तो भी आप डायरेक्टली बोल देते हैं लाइक वॉट अ बैड पर्सन। ओके, कमिंग टू 10th लास्ट प्रोनाउन विच इज़ पजेसिव प्रोनाउन। नाउ पजेसिव मीन्स क्रिएटिंग अ पोजेशन, जिसमें अपोस्ट्रॉफीज का यूज़ होता है। Apostrophe means the comma above. It is defined as a pronoun that can take the place of a noun. एक ऐसा प्रोनाउन जो कि नाउन की प्लेस ले सकता है या उसको रिप्लेस कर सकता है, फिर चाहे वो नाउन हो या नाउन का पूरा फ्रेज। टू शो ओनरशिप, लेकिन यहाँ पे क्या ज़रूरी है? ओनरशिप बताना, पोजेशन बताना, अपना हक बताना। द वर्ड्स लाइक माई, हर्स, देयर्स, इट्स। द वर्ड्स लाइक माई। अब माई क्यों? माई को आप माई की तरह यूज़ ना कर कर कैसे यूज़ करोगे? माइन। तो माइन में आप कभी भी अपोस्ट्रॉफी नहीं लगाते, लेकिन अगर आप हर्स, देयर्स और इट्स देखेंगे तो यहाँ पर आपका अपोस्ट्रॉफी आपको ईजिली शो होगा। दैट ड्रेस इज़ माइन। वो ड्रेस सिर्फ और सिर्फ मेरी है। उस ड्रेस का ओनर कौन है? मैं। सो वो ड्रेस मेरी है, तो यहाँ पर क्या आया? माइन। तो वो ड्रेस सिर्फ और सिर्फ मेरी है, द ओनरशिप बिलोंग्स टू मी। सो व्हाट इज माइन हियर? इट इंडिकेट्स पोजेशन, सो दैट्स व्हाई इट्स अ पोजेसिव प्रोनाउन। द फूड सर्व्ड एट हिज रेस्टोरेंट इज टेस्टी। और रेस्टोरेंट, जो फूड उसके रेस्टोरेंट में सर्व हुआ है वो टेस्टी है। तो रेस्टोरेंट किसका है? द ओनर, जिसके बारे में आप बात करें या जिसको आप जानते हैं। लाइक इट्स देयर ड्यूटी टू कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम। ये किसकी ड्यूटी है? उन सब की। मीन्स इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द स्टूडेंट्स, कि उनको अपना हर एक काम टाइम पर कंप्लीट करना है। सो यहाँ पर काम किसकी ड्यूटी है? काम को कंप्लीट करना किसका पोजीशन है? द स्टूडेंट्स। Now see this chart of pronoun which can help you to identify the first, second and third person. Here are the basic pronoun जिसमें आप सबसे ज़्यादा person का यूज़ करते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन का यूज़। सो आउट ऑफ 10 प्रोनाउंस आप किस में सबसे ज़्यादा पर्सन का यूज़ करते हैं? सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आपको पजेसिव एडजेक्टिव का कॉलम इसमें पढ़ने की नीड नहीं है, दैट इज़ जस्ट फॉर योर हेल्प, कि आप किस तरीके से उसको रिजेंबल कर सकते हो। तो जो 4 प्रोनाउंस हैं जिसमें आप प्रोनाउन चार्ट में फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पर्सन का बेसिक यूज़ करते हो, वो 4 प्रोनाउन कौन से हैं? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पजेसिव एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सो नाउ क्लास, with this we have ended the learning of basic concepts or theoretical part of pronouns. So this is the end of our chapter of English grammar named pronouns.
So finally, go through each and every part of pronoun clearly. I will share the PDF of it as well so that you can note down it in your notebook. It's compulsory for you to note down each and every example of pronoun with its types. So, thank you class and have a nice day.